नरम नरम और सॉफ्ट रोटियां खाना किसको पसंद नहीं है। हर किसी को नरम और सॉफ्ट रोटियां खाना पसंद है। लेकिन क्या आपकी रोटियां सख्त हो जाती हैं और सॉफ्ट नहीं रहती हैं? तो चलिए आज आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे कि आपकी रोटियां घंटों तक सॉफ्ट और नरम रहेंगी। आप अगर अपने हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी रोटियां दे रही हैं ना, तो वो रात तक के भी एकदम मुलायम रहेंगी। तो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त बहुत मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रोज़ाना बनने वाली रोटियों की रेसिपी। बनाते तो हम रोज़ाना ही हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि रोटियाँ सख्त पड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं कुछ ही देर में। लेकिन आज आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आप 8-8 घंटे तक रोटियाँ नरम बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप आटा। आपको जितना भी आटा गूँधना है आप उतना ले लें, लेकिन तरीका जो है वो एक ही रहेगा। तो ये आटा हमने ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक अगर आप डालना चाहते हैं आप डालें, और नहीं डालना चाहते तो ना डालें। नमक टोटली आप पर डिपेंड करता है कितना डालना है, डालना भी है या नहीं डालना है। तो अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा नमक। मैं इसमें डालूँगी तकरीबन जो 5 ml का चम्मच है उसमें मैं आधा चम्मच यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच से भी कम मैं यहाँ पर नमक डालूँगी। तो यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है। दूसरा, मैं यहाँ पर सर्दियों के दिन है तो यहाँ पर मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर आप गर्मियों में आटा गूँधते हैं, गर्मियों में भी आटा गूँधा ही जाता है, ज़ाहिर है रोज़ ही गूँध रहा होता है। तो सर्दियों में हमेशा थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, और गर्मियों में टैप वाटर का, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होता है उसी से आप आटा गूँधें। उससे क्या होता है कि रोटियाँ बहुत ही नरम बनती हैं। सबसे पहले रोटियाँ बनाने के लिए ना आटा अच्छा गूँधना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप रोटी बनाने के लिए आटा गूँधना ही होता है। तो सबसे पहले आटा नरम कैसे गूँधें वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल गुनगुना पानी ले रही हूँ, और सबसे पहले नमक मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। मैं शुरू में थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, बस इतना पानी डालना है कि आटा हमारा अच्छे से सन जाए और बहुत गीला ना हो। तो ये देखिए हल्के हाथों से हमने यहाँ पर आटे को मिक्स कर लेना है। जब आप देखें कि सारा पानी आटे में मिक्स हो गया है, और आटे में जहाँ जहाँ मिक्स हुआ है वो आटा उतना ही सॉफ्ट है जितना कि आप रोटी बनाने के लिए चाह रहे हैं, तो उस आटे को साइड कर लें और सूखे आटे में थोड़ा सा आप पानी और मिला लें। अब आप पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, और आटे को बहुत सख्त नहीं लगाना है, सॉफ्ट ही शुरू से ही आपने सॉफ्ट रखना है। ये नहीं कि आप शुरू में बहुत टाइट गूंद लें और फिर उसमें पानी डालते जाएं और सॉफ्ट करते जाएं। इस तरह से टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैं जितना मुझे सॉफ्ट आटा चाहिए उतना ही मैं इसमें सूखा आटा मिक्स कर रही हूँ, और जो सूखा आटा रह जाता है उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पर आटा लगा रही हूँ। तो ये हमने सारा ही आटा ले लिया इस टाइम। अब जितना भी आटा हमारी परात पर लगा हुआ है वो सारा ही हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, और आपको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, देखिए फिंगर से कि कितना सॉफ्ट ये आटा लगा है। हमने इससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा टाइट आटे से रोटियां बनाएंगे तो वो डेफिनेटली ही टाइट हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी रोटियां। तो आटा नरम होगा तो रोटियां भी नरम होंगी। तो बस यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा हमने इकट्ठा करके, सारा इकट्ठा करके इसमें थोड़ा सा पानी लेना है और फिंगर से इस तरह प्रेस कर देना है। फिर इसको हमने पलटना है, और पलट करके भी हमने इसी तरह करना है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, हल्का सा बस पानी का छींटा मारना है, और इस तरह से फिंगर से प्रेस करके, और हमने इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आटे में कनी होती है ना, वो बहुत तेज़ी से नरम पड़ जाती है, और आटा गूंदने में हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब इसे ढक करके मैंने रख दिया था 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद हमने इसको फिर से बस अब हल्का सा पानी का हाथ गीला लगाना है, और इसको हल्के से इस तरह से मुक्कियाँ लगानी है, गूंद लेना है। तो बस यहाँ पर आप देखें कि बहुत आसानी से यहाँ पर आटा गूंद जाएगा। इस ट्रिक से आप 10 किलो आटा भी एक साथ गूंद सकते हैं, क्योंकि मैंने गूंधा हुआ है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत आसानी से आटा गूंद जाता है, बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो बस इस तरह से हमने करके और यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेना है, और बस हमारा आटा समझें कि गूंद कर तैयार है। और इस तरह से आपने आटे को लगा देना है, और 10 मिनट आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए। और फ्रिज में रखने से बस एक फ़ायदा ये होता है कि जो आटा है, आधा घंटा आप फ्रिज में छोड़ देंगे तो ये होगा कि आटा जब रोटियां आप जब बनाएंगे इस आटे से, तो वो स्लैब पर या आपका जो भी काउंटर टॉप है उस पर चिपकेगा नहीं।
और अगर आप फ़ौरन ही बनाते हैं तो ताज़े आटे को आप कुछ भी कर लें, वो काउंटर टॉप पर, स्लैब पर, कहीं जिस पर भी आप बेल रहे हैं ना, उस पर चिपकना तो तय है। तो मैं क्या करती हूँ, आधा घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देती हूँ। उस बीच सब्ज़ी बना लिया, कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं तुरंत ही आपको इसी आटे से बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने 10 मिनट छोड़ा है। रीज़न यही है कि आटा कम से कम हमारे सरफेस एरिया पे या जिस पर भी हम काउंटर टॉप पर बेल रहे हैं, कम से कम चिपके। तो मैंने 10 मिनट इसको छोड़ा था और आप देखिएगा 10 मिनट छोड़ने से इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि ये काउंटर टॉप पर नहीं चिपकेगा आटा और बहुत आसानी से ये रोटियां तैयार हो जाएंगी। तो अब मैंने 10 मिनट इसको ढक कर रख दिया था। अब 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने तवा गर्म होने के लिए सबसे पहले रखा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहला काम करना है कि तवे को अच्छी तरह गर्म करना है। तवा मैं यहाँ पर ढलवा तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप चाहें तो पराठे वाले तवे पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप कौन सा तवा यूज़ कर रहे हैं। बस जो ट्रिक है वो ये है कि तवा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब जितना बड़ा आपने रोटी बनानी है, जितनी बड़ी बनानी है, उतना बड़ा आप पेड़ा ले लें। तो मैं थोड़ी सी बड़ी रोटियां बना रही हूँ तो मैंने यहाँ थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है। तो बस अब यहाँ पर इस तरह से आप पेड़े बना लें। तो मैं एक बार और आपको पेड़ा पास से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपने लेना है, हल्का सा आपने खुश्की लगानी और इस तरह से आपने मोड़ मोड़ करके इसे बेल लेना है और फिर इस तरह से हथेलियों के बीच में गोल घुमा करके ये बना देना है और फिर इस तरह से हल्का सा आप पेड़े की शक्ल दे दें और बहुत अच्छे से ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए इसी को मैं दोबारा बना कर दिखाती हूँ, जो नहीं समझ में आया तो आप यहाँ देख लें। तो ये देखिए और अच्छे से ये पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसे हम साइड पर रखते हैं और रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो रोटी बेलने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देखिए तवा कितना गर्म है कि अच्छे से इसमें धुआं आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। जब तवा आपका अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप समझें कि रोटियां आप बनानी हैं। तो यहाँ तवे पर मैं हाथ से देख रही हूँ कि अच्छी सी हीट आ रही है। तो अब हमने इसको बेलना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने पेड़े को इस तरह से, जो खुश्की है, पलोथन है, जो भी आप कहते हैं, उसमें अच्छे से लगा करके अंगूठे की मदद से और हथेली की मदद से इस तरह से बढ़ा लेना है। फिर बीच से मोटा ना रहे तो आपने फिर खुश्की में लगा करके इसे थोड़ा दबा देना है। जब आप पलोथन लगाएं तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि खुश्की या पलोथन जो भी आप कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी रोटियां सख्त हो जाती हैं। तो मैं आपको नज़दीक लाकर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अब हम रोटियां कैसे बेलेंगे। यहाँ पर मेरा हाथ सही नहीं पड़ रहा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रोटी बेल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने रोटी बेलकर तैयार कर ली है और हल्की सी खुश्की, बहुत हल्का सा आपने लगाना है, ये नहीं कि सारी जगह बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है। हालांकि इस टाइम मेरे पास भी थोड़ी सी खुश्की ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि मेरा हाथ सेट नहीं बैठ रहा है, बार बार कैमरे से टच हो रहा था। तो बस ये देखिए इस तरह से हमने खुश्की लगा ली है और अब हम रोटी तवे पर डालेंगे। तो अब मैं कैमरा तवे की तरफ कर देती हूँ। तो अच्छे से आप चेक कर लें, फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करनी है, आपने फुल फ्लेम पर रोटियां बनानी है। कई बार होता है कि आप फ्लेम लो कर देते हैं, उससे भी रोटियां ऐंठ जाती हैं। जब तक रोटी ये वाली तैयार हो रही है, हम दूसरा जो पेड़ा हमने तैयार किया था उस पर हम काम कर लेते हैं, उसकी हम चकई बना लेते हैं। तो अंगूठों की मदद से और हथेली की मदद से हमने इस तरह से दबा लिया है। अब यहाँ पर रोटी का कलर चेंज हो गया, इसे हमने पलट देना है। तो बस अब ये पलट कर तैयार हो गई है। दूसरी तरफ हम रोटी दोबारा से बेल लेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी है रोटी को पलटने में, तुरंत रोटी पलटनी है। उससे ये होता है कि रोटी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए रोटी यहाँ तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम पहले रोटी सेकेंगे। आप अगर खुला सेकते हैं तो ठीक है, जैसे मैं खुला सेक रही हूँ इसी तरह सेक लें। अगर आप कपड़े से सेकते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं, तो तवे पर ही आप कपड़े से दबा दबा कर रोटी सेक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोटी आप चाहे खुली सेकें चाहे आप तवे पर सेकें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोटी सॉफ्ट ही बनती है। तो इस तरह से आप सेक लें और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कपड़े में लपेट कर रखना है। जब भी आप रोटियां सेकें तुरंत ही आपने कपड़े पे लपेट देना है। यहाँ मैं करारा सेक रही हूँ, तब भी आप देखिएगा कि कितनी सॉफ्ट ये रोटी तैयार होगी। तो इसी को ही मैं आपको हाथ से दबा कर दिखाऊंगी कि रोटी मुट्ठी में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, इतने अच्छे से ये सॉफ्ट बनेगी।
तो अब यहाँ दूसरी रोटी जो हमने तैयार करी थी, इसे भी हम पूरे बेल करके सेक करके आपको दिखाएंगे। तो ये बिल्कुल कैमरा मैंने रोटी की तरफ ले लिया था, जिससे कि आप अच्छे से देख सकें कि किस तरह हमने बेली है। तो अब थोड़ा सा बढ़ा करके हमने इसे तवे पर डाल दिया है, और जैसे ही आप देखें कि हल्का सा कलर चेंज हो गया, आपने रोटी को पलट देना है। बिल्कुल देर नहीं लगानी है, ये वाला स्टेप में भी आपने बहुत फुर्ती से काम करना है। तो बस इस रोटी को भी सेक लेते हैं, और इसी तरह से हमारी नरम और सॉफ्ट रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। रोटियां आप पतली बेलें, मोटी बेलें, ये सबका अपना स्वाद होता है, लेकिन बस रोटियां नरम हो, जब आप खाएं तो नरम होनी चाहिए। तो बस ये यहाँ पर हमने बारीक बेल करके करी है। जो बड़ी रोटी होती है वो फूल जाती है, लेकिन कई बार जो ताज़ा आटा है उसकी रोटियां नहीं फूलती हैं, लेकिन ये फिर भी थोड़ी थोड़ी फूल रही है। तो आप बिल्कुल इस बात के कमेंट मत कीजिएगा कि रोटी तो फूली ही नहीं। रोटी चाहे नहीं फूली है, लेकिन यहाँ नरम, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और नरम नरम रोटियाँ ये तैयार हुई हैं। तो चलिए इसको भी हम फ़ौरन ही गर्म कपड़े में लपेट लेंगे। मेरा मतलब है कि कपड़े में लपेट लेंगे, जिससे कि रोटियां गर्म रहें। तो बस अब ये नीचे वाली रोटी हमने पहले बना कर रखी थी, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम मुट्ठी में आ जाएगी। ये देखिए, इतनी सॉफ्ट और मुलायम ये रोटियां तैयार होती ना, कि आप इसे 8 घंटे भी रख लेंगे, ऑफ़िस में आप अपने हस्बैंड को टिफ़िन में पैक करके भी दे देंगे तो भी बहुत नरम रहेंगी। तो अच्छा, टिप बता दूं कि जब आप लंच बॉक्स में पैक कर रहे हो तो आपने तुरंत रोटियां पैक नहीं करनी है। इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट रोटियों को दस्तरखान में कपड़े में लपेट करके रखें, कॉटन के कपड़े में लपेटें। उसके बाद आप इसे चाहे सिल्वर फॉयल में डायरेक्ट लपेटें, चाहे आप जो है बटर पेपर वगैरह में लपेट करके फिर बाद में सिल्वर फॉयल में लपेटें या ना लपेटें, लेकिन पहले आपने कपड़े में लपेट कर रखना है। उसके बाद निकाल करके आप फॉयल में लपेटेंगे तो सॉफ्ट रहेंगी 8 घंटे तक। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तरीका पसंद आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी रोटियां कैसी बनी हैं और आपको इन मेरी दी हुई टिप्स और ट्रिक्स से क्या फ़ायदा हुआ है। तो बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।